हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेज में। आज हमारा लेसन है लेसन नंबर 3 और नाम है इसका डीप वाटर यानी कि गहरा पानी। अगर लेसन की समरी की बात करें तो इसके अंदर जो लेखक है वो पानी से बहुत ज़्यादा डरता है और डरने का कारण ये है कि उसके पास्ट में यानी कि उस बीते समय में उसके साथ बहुत ही एक बुरी घटना हो गई थी जिसके कारण वो पानी से डरता था, लेकिन बाद में उसने अपने जो डर है पानी का उस पर विजय पा ली। अभी किस तरह विजय पाई और वो क्यों डरता था इसी के बारे में पूरा लेसन है। तो देखते हैं सबसे पहले अबाउट द ऑथर यानी कि इसके लेखक के बारे में जानते हैं कि कौन है और उन्होंने क्या क्या काम किया। तो देखते हैं इसके जो लेखक हैं वो है विलियम डगलस। पैदाइश इनकी 1898 में यानी 1898 में और डेथ है 1980 यानी 1980 के अंदर। तो वाज बॉर्न इन मिनेसोटा। तो ये पैदा हुए थे मैने के अंदर। मैने भी एक प्लेस का नाम है और ये प्लेस है मिनेसोटा के अंदर। ये एक स्टेट है यूएसए के अंदर जो कि कनाडा की सीमा के ऊपर है, बॉर्डर के ऊपर। तो वहाँ पर ये पैदा हुए थे। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, इन्होंने आर्ट्स से ग्रेजुएट किया यानी जो बीए किया इन्होंने, और बीए करने के बाद इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, और इन्होंने बीए किया इंग्लिश सब्जेक्ट और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। तो यानी कि अर्थशास्त्र से इन्होंने बीए किया। ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। अब इन्होंने क्या किया कि 2 साल पढ़ाई के लिए याकिमा नाम की जो जगह है यूएसए में वहीं पर बिताए एक शिक्षक के रूप में, यानी कि टीचर बन गए। हाउएवर फिर भी ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर। तो इन्होंने क्या किया कि इस कार्य से यानी शिक्षक के कार्य से ऊब गए, टायर्ड यानी थक गए ये, और इन्होंने क्या सोचा, निर्णय लिया परस्यू अ लीगल करियर, एक विधि के अंदर, विधि यानी कानून से संबंधित नौकरी के अंदर अपना भविष्य बनाने की कोशिश की, निर्णय ले लिया। तो ये मिले, ही मेट फ्रैंकलिन, अपना जो मित्र था इनका, मेट यानी मिले, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन व्यक्ति से मिले, इससे मिले, ये नाम है, एट येले के अंदर, एंड बिकेम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। और इसके बाद ये हो गए एक परामर्शदाता, कानून परामर्शदाता, एडवाइज़र ने कानून के अंदर इन्होंने अपना करियर बनाया। तो ये उसी के एडवाइज़र बने एंड फ्रेंड, और दोस्त भी बने प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के। तो जो यूएसए के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उनके ये सलाहकार थे। डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। और इसके अलावा डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट, कि जो डगलस थे वो एक अग्रणी, लीडिंग का मतलब होगा अग्रणी यानी बहुत आगे रहने वाले, अग्रणी एडवोकेट यानी वकील थे, यानी सबसे आगे की पंक्ति में बैठने वाले, यूँ कहें बहुत प्रसिद्ध वकील थे। ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स का मतलब होता है व्यक्तिगत अधिकार, यानी कि व्यक्तिगत अधिकारों के लिए लड़ने वाले बहुत ही अच्छे वकील थे। ही रिटायर्ड, और वो रिटायर्ड हुए इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 years एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। ये रिटायर्ड हुए 1975 के अंदर विद अ टर्म लास्टिंग 36 years, और इस दौरान इन्होंने लगभग 36 साल सेवा की। और क्या रहे ये, रिमेन्स यानी रहे, द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस, लंबे समय तक सेवा करने वाले विधि के अंदर, इन द हिस्ट्री ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट के अंदर न्याय व्यवस्था में सबसे अधिक सेवा देने वाले एक वकील रहे। The following excerpt is taken from the Man on Mountains by William O. Douglas। और ये जो जिसको हम पढ़ने वाले हैं, फॉलोइंग है ना, आगे जो हम अंश पढ़ेंगे वो एक्सेप्ट है ना, अंश, भाग, वो एक अंश या भाग है। इस टेकन फ्रॉम ओ मैन एंड माउंटेन्स ऑफ विलियम ओ डगलस। ये एक इनकी किताब है ओ डगलस की, उस किताब में से ये अंश लिया गया है और उस किताब का नाम है ओ मैन एंड माउंटेन्स। इट रिवील्स
हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउंड इन अ स्विमिंग पूल। तो ये जो निबंध है वो हमें बताता है, रिवील्स यानी खोलता है या बताता है, यानी कि परतें खोलता है, ये हमें बताता है एज अ यंग बॉय कि किस तरह एक छोटा बच्चा जिसका नाम क्या है विलियम डगलस, नियरली ड्राउंड, जो लगभग, नियरली यानी लगभग, ड्राउंड यानी डूब गया था, इन अ स्विमिंग पूल, एक तरणताल या तैरने का जो पूल था उसके अंदर। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट। तो इस निबंध के अंदर वो हमें बात करता है, टॉक्स यानी बात करना, तो वो बात करता है किस बारे में, अबाउट हिज फियर, अपने डर के बारे में। और डर किसका है, ये पानी का, कि पानी से वो किस तरह डरता है, एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद हाउ ही फाइनली ओवरकेम, कि किस तरह उन्होंने काबू पा लिया, ओवरकेम यानी काबू पा लेना, तो उसने किस तरह से उस डर के ऊपर काबू पाया। नोटिस हाउ इट ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज़ यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। तो ध्यान दें, नोटिस यानी ध्यान दें, हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट, कि किस तरह ये ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है, कि किस तरह आत्मकथनीय, ऑटोबायोग्राफिकल यानी आत्मकथनीय यानी कि आत्मकथा के समान, पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज़ यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर, कि किस तरह से वो डर के ऊपर काबू पाते हैं। इस प्रकार से आत्मकथा के रूप में ये एक भाग दिया गया है। तो हम अब लेसन को पढ़ते हैं। ये तो राइटर के बारे में, और थोड़ा सा ब्रीफली लेसन के बारे में था। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, कि ये घटना जब घटित हुई जब मैं 10 या 11 साल का रहा हूँगा। तो लेखक यहाँ पर उस घटना के बारे में बता रहा है जिसके कारण इसको डरना, ये पानी से डर लगना शुरू हुआ। तो ये घटना जब घटी तो यानी कि लगभग 10 या 11 साल का रहा होगा। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, और मैंने निर्णय किया कि तैरना सीखा जाए। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA, ये नाम है, नेम ऑफ स्विमिंग पूल, YMCA, और ये स्थित है इन योकिमा, याकिमा जो जगह है, प्लेस है, यहाँ पर ये स्थित था ये पूल। स्विमिंग पूल कैसा होता है ये आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से होता है ये। तो ये जो पूल था, दैट ऑफर्ड, इसने मुझे ऑफ़र किया, एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही अवसर, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, तो अच्छा अवसर प्रदान किया कि तैरना कैसे सीखा जाए। तो द योकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस, क्योंकि योकिमा जो रिवर थी, ये नाम है, योकिमा रिवर का नाम भी और प्लेस भी है। तो रिवर वाज ट्रेचरस, ट्रेचरस यानी खतरनाक, खतरनाक कह सकते हैं या जोखिम भरी कह सकते हैं, कि जिसके अंदर जो तैरेगा उसको काफ़ी समस्याओं का सामना कर सकता है। तो जोखिम भरा, तो जोखिम भरा था। मदर कंटिन्यूअली वॉर्न अगेंस्ट इट, और जो मेरी माता थी वो कंटिन्यूअली लगातार वॉर्न, मुझे वॉर्न करती रहती थी, चेतावनी देती थी। अगेंस्ट इट यानी इस नदी के खिलाफ या इस नदी के बारे में चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, और केप्ट यानी रखती थी, फ्रेश यानी बिल्कुल ताज़ा, इन माई माइंड मेरे मस्तिष्क के अंदर वो सभी डिटेल्स यानी वो सभी बातें बिल्कुल हमेशा ताज़ा रखती थी। ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, कि जब भी कोई उस नदी में डूबता था, ड्राउनिंग यानी डूबना, कि जब भी कोई व्यक्ति उस नदी में डूबता था तो उसकी सारी घटनाएं मेरे दिमाग में हमेशा तरोताज़ा रखती थी ताकि मैं उस नदी में न जाऊं। बट द YMCA पूल, लेकिन जो YMCA पूल था वाज सेफ, वो बिल्कुल सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप, क्योंकि ये केवल 2 या 3 फुट गहरा था, डीप यानी गहरा, 2 या 3 फुट गहरा। एट द शेलो, शेलो बोलते हैं उथले भाग की तरफ, छिछले भाग पर, तो यानी शुरुआत में, तो जहाँ से वो शुरुआत होती है उसकी, तो वहाँ से छिछला था, ऊपर उठा हुआ था इसका पेंदा, तो वहाँ से लगभग 2 या 3 फुट था। एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, और उसका लास्ट पार्ट
लास्ट पार्ट 9 फीट गहरा था केवल, तो ये काफ़ी सुरक्षित था। एंड द ड्रॉप एंड ढलान, यहाँ पर मंद हो जाना, धीरे धीरे होना, तो ढलान जो था वाज ग्रेजुअल, वो धीरे स्लोली, तो वो धीरे धीरे जा रहा था, यानी 2 फुट से 9 फुट होने में ढलान जो था बहुत धीरे धीरे था, यानी अचानक नहीं था, इसलिए वहाँ पर ख़तरा नहीं था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, और मेरे को दे दिए गए, यानी जब मैं तैरना सीखने गया तो वहाँ पर मुझे वाटर विंग्स यानी जल पंख, यानी पानी के अंदर तैरते हुए जो पंख लगाने होते हैं वो मेरे को दे दिए गए। एंड वेंट टू द पूल, और मैं पूल के अंदर चला गया। आई हेटेड टू वॉक, क्योंकि मुझे चलने से नफ़रत थी, तो नेकेड यानी नग्न, यानी मैं इनटू एंड शो माई स्किनी लेग्स, स्किनी यानी पतली दुबली, कि मुझे नफ़रत थी नंगा होकर चलने में। नंगा होकर चलने का मतलब होता है छोटी निक्कर पहनकर, क्योंकि जब तैरने जाते हैं तो छोटी सी निक्कर या चड्डी पहनते हैं, इस वजह से लेखक को इन कपड़ों से नफ़रत थी। और इसमें उसकी जो पतली टांगें वो भी दिखाई देती थी, तो ऐसा करने से उसको नफ़रत थी। बट परंतु आई सबड्यूड यानी कंट्रोल्ड, कि मैंने क्या किया, अपने डर, अपने जो घमंड था उसको नियंत्रित कर लिया। प्राइड यानी घमंड, तो मैंने अपने घमंड को कंट्रोल किया। एंड डिड इट, और ऐसा ही किया, अर्थात छोटे कपड़े पहनकर मैं तैरना सीखने के लिए गया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्सन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। शुरुआत में, फ्रॉम द बिगिनिंग यानी शुरुआत से ही, हाउएवर हालांकि, आई हैड एन एवर्जन एन हेट नफ़रत, कि मुझे पानी से क्या थी, नफ़रत थी। टू द वाटर पानी से, व्हेन आई वाज इन इट, कि जब भी मैं इस पानी में होता था तो मुझे पानी से नफ़रत होती थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years, और ये नफ़रत कब से शुरू हुई, जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और मेरे पिताश्री जो थे वो बीच के ऊपर, बीच यानी तट, जहाँ पर लोग अपनी मौज मस्ती के लिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं बीच। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बीच किस तरह से होता है और लोग किस तरह से यहाँ पर मस्ती करते रहते हैं। तो ये तट कहाँ था, कैलिफोर्निया नाम की जगह, कैलिफोर्निया यूएस में है, तो कैलिफोर्निया के तट पर था। तो मेरे पिताजी नहाने के लिए लेकर गए वहाँ पर। ही एंड आई स्टूड टुगेदर, और मैं और वह, यानी मैं और मेरे पिताजी टुगेदर साथ साथ इन सर्फ करना। ये सर्फिंग क्या है, ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सर्फिंग कैसी होती है, लहरों पर सवारी करना, इसको बोलते हैं सर्फ। तो हम वो सर्फिंग कर रहे थे। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। तो मैं और पिताजी वहाँ सर्फ के वहाँ खड़े हुए थे। आई हंग ऑन हिम, तो मैं उनको हंग ऑन यानी मैं पकड़े हुए था, अपने पिताश्री को पकड़े हुए था, और हम समुद्र तट पे थे जहाँ पर सर्फ यानी समुद्री जो जहाज होता है उसके ऊपर शुरुआत में जहाँ लहरें आकर टकराती है, तो वहाँ खड़े हुए थे तट के ऊपर। मैं उनको पकड़े हुआ था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, फिर भी, येट यानी फिर भी जो लहरें थी समुद्र की, वेव्स यानी लहरें, नॉक्ड मी, नॉक्ड यानी टकराना, वो मेरे से टकराई और मुझे नॉक डाउन हो गया, यानी मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्वैप्ड ओवर मी, और मेरे ऊपर से निकल गई, यानी बहकर निकल गई थी सारी की सारी लहरें। आई वॉज बरीड इन वाटर, कि मैं पूरी तरह दब गया था। बरीड यानी दब जाना, यानी कि मेरे ऊपर से पूरा पानी निकल गया, तो मैं उसके अंदर नहा गया, दब गया पानी में। माई ब्रेथ वॉज गॉन, और मेरी सांस चली गई। आई वॉज फ्राइटन्ड, यानी मैं सांस भूल गया, जिसे बोलते हैं ना सांस भूल जाना, तो मैं सांस भूल गया था अचानक इस ये पानी का जो हमला हुआ उससे। आई वॉज फ्राइटन्ड, फ्राइटन्ड डरा हुआ, यानी बहुत ज़्यादा डर गया मैं। फादर लाफ्ड, लेकिन पिताजी तो मेरे ऊपर हंस रहे थे, हंसे वो। बट देयर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट, लेकिन एक डर, टेरर यानी डर, इन माई हार्ट मेरे मन में बैठ गया। एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, उन लहरों का बहुत ज़्यादा, ओवरपावरिंग बहुत ज़्यादा ताकत,
फोर्स यानी ताकत, यानी कि मैंने वो लहरों की बहुत बड़ी जो ताकत थी उससे मेरे मन में डर बैठ गया। माई इंट्रोडक्शन, कि मेरा प्रारंभ, इंट्रोडक्शन यानी शुरुआत, प्रारंभ, तो मेरी जो शुरुआत थी YMCA स्विमिंग पूल से, यानी जब मैं तैरना सीखने आया इस पूल के अंदर, तो रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर्स, तो उस प्रारंभ ने रिवाइव्ड यानी पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित तो यानी वापस पुनर्जीवित किया, अनप्लीजेंट यानी कि बेकार की या जो दिखने में अच्छी न लगे, मेमोरीज यानी यादें, एंड स्टिर्ड, स्टिर्ड यानी झकझोर दिया, झकझोर देना यानी अंदर से हिला देना, तो झकझोर दिया, चाइल्डिश यानी बचपन के, फियर्स यानी डर। तो जब मैं YMCA स्विमिंग पूल में आया तो जितने भी मेरी बुरे यादें और बचपन के डर थे वो वापस से पुनर्जीवित हो गए, यानी पूरी की पूरी यादें मुझे वापस याद आ गई। बट इन अ लिटिल वाइल, लेकिन थोड़े समय पश्चात ही, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़े समय पश्चात ही मैंने अपना कॉन्फिडेंस गैदर यानी इकट्ठा कर लिया, संकलित कर लिया, इकट्ठा किया मेरा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, मेरा आत्मविश्वास जगा लिया और उसको इकट्ठा किया। आई पेडल्ड यानी पैर मारना, अपने दोनों पैरों को ज़ोर ज़ोर से हिलाकर तैरने की कोशिश करना। तो आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, कि मेरे अपने जो नए जलपंख, ये जलपंख कैसे होते हैं ये आप पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में देखते हुए आप देख सकते हैं कि जलपंख किस तरह के होते हैं। तो इनको पहनकर लेखक वहाँ तैरने की कोशिश कर रहा था। तो वे वॉचिंग द अदर बॉयज़, अन्य लड़कों को देखते हुए, एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग, एपिंग यानी नकल करना, और दूसरे लड़कों को तैरते हुए देख रहा था और उनकी नकल करने की कोशिश कर रहा था। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, तो मैंने ऐसा 2 या 3 बार किया, टाइम से 2 या 3 बार कर लिया, ऑन डिफरेंट डेज अलग अलग दिनों में, एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन। और हुआ यूँ कि मैंने अलग अलग दिनों में इसकी प्रैक्टिस कर रहा था, और अभी तो शुरुआत ही हुई थी कि मैंने महसूस करना शुरू किया था, बिगिनिंग यानी शुरुआत, फील यानी महसूस करना, एट ईज़ आसानी, इन द वाटर पानी के अंदर, तो यानी मैं पानी से मेरा डर खत्म होने की शुरुआत ही हो रही थी, मैं आसानी हो रही थी पानी में तैरने की, तभी एक अप्रत्याशित बुरी घटना, मिस एडवेंचर यानी एक बुरी घटना हो गई मेरे साथ, या बुरी घटना घटित हो गई। अब वो घटना क्या हुई उसके बारे में बता रहा है, यानी जब शुरुआत हुई थी तैरने की तभी इसके साथ एक बुरी घटना हुई, और बुरी घटना ये थी कि आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, कि मैं पूल के अंदर गया तैरने के लिए, व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, और तब वहाँ पर कोई भी नहीं था, यानी पूरा पूल खाली पड़ा हुआ था। द प्लेस वाज क्वाइट, और जो स्थान था बिल्कुल शांत था, क्वाइट यानी शांत, बिल्कुल शांत था। द वाटर वाज स्टिल, और वाटर जो था बिल्कुल स्थिर, स्टिल यानी स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथ टब, और जो टाइल लगी हुई, टाइल्ड का मतलब होता है टाइलें लगी हुई, जो बॉटम था यानी उसका पेंदा पूल का, वाइट एंड क्लीन, वो बिल्कुल सफ़ेद और साफ़ था, एज ए बाथ टब की तरह, जिस तरह से बाथ टब होता है इतना साफ़ था, बाथ टब नहाने का टब। आई वॉज टिमिड, मैं थोड़ा डरपोक, अबाउट गोइंग टू अलोन, यानी मुझे डर लगा, टिमिड यानी यहाँ पर डरपोक, कि मुझे डर लगा यहाँ पर गोइंग इन अलोन, अकेला जाने में, यानी मैं वहाँ अकेला नहीं जा सकता था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैं क्या हुआ, सेट यानी बैठ गया, ऑन द साइड एक तरफ, ऑफ द पूल पूल के, टू वेट फॉर अदर्स अन्य लोगों के, अदर्स यानी अदर पीपल यानी अन्य लोगों के आने का मैं इंतज़ार करने लगा। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy,
इट हैड नॉट बीन, यानी इस घटना मतलब इस बात को, यानी कि मैं जब आके बैठा तो इस बात को अभी ज़्यादा लंबा समय भी नहीं हुआ था। इट हैड नॉट बीन देयर, कि वहाँ पर मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि क्या हुआ कि लॉन्ग वैन इन कैम अ बिग ब्रूइसर, अचानक एक बड़ा सारा, बिग यानी बड़ा सारा, ब्रूइसर यानी हट्टा कट्टा, यानी मजबूत कदकाठी वाला हट्टा कट्टा लड़का आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स, लगभग ये 18 साल का रहा होगा, प्रोबेबली नहीं शायद, कि शायद ये 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर, उसके काफ़ी घने, थिक यानी घने बाल थे। ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने के ऊपर, यानी उसके सीने पे बहुत घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमन विद लेग्स एंड आर्म्स, और वो काफ़ी सुंदर शारीरिक कदकाठी का व्यक्ति था। स्पेसिमन विशेष कॉपी, तो विशेष व्यक्ति था, अच्छी कदकाठी का था। विद लेग्स एंड आर्म्स, जिसके काफ़ी अच्छी टांगें थी, लेग्स यानी टांगें, एंड आर्म्स और भुजाएं, कि उसकी भुजाएं और टांगें दोनों मजबूत थी। दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसकी पेशी जो मसल्स थी, यानी कि हाथों की जो भुजाएं थी, उसके ऊपर जो पेशियाँ थी वो रिपलिंग करती हुई, यानी तैरती हुई, जिसमें मछलियाँ तैरती हुई देखी जा सकती थी। ही यील्ड, वो चिल्लाया या मेरी तरफ कहा, मेरे से कहा तेज़ आवाज़ में। ही, कि अरे स्किनी, कि अरे दुबले पतले व्यक्ति। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर, कि अगर तुम्हें डक्ड ने डुबकी लगा देना, कि मैं अगर तुम्हें डुबकी लगवा दूं या डुबा दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। विथ दैट ही पिक्ड मी अप, और ऐसा कहते हुए उसने मुझे उठाया, पिक्ड यानी उठाया, तो मुझे ऊपर उठाया। एंड टोस्ड, और उसके बाद मुझे फेंक दिया, उठाकर फेंक दिया। टोस्ड यानी उठाकर फेंकना, उठाकर फेंकना, और मुझे फेंक दिया इनटू द डीप एंड, कि जो जहाँ पर गहरा पूल का जो गहरा भाग था 9 फीट वाला, उसकी तरफ फेंक दिया। आई लैंडेड, और मैं ज़मीन पर उतरा, यानी कि पेंदे पर उतरा। इन अ सिटिंग पोजीशन, सिटिंग यानी बैठे हुए मुद्रा में, पोजीशन यानी स्थिति के अंदर में उस तरणताल के पेंदे में बैठ गया। स्वेलोड वाटर, मैं पानी निगल गया था, स्वेलोड यानी निगला, तो मैं पानी निगल गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एक बार में ही, एट वंस यानी एक बार में ही पेंदे की तरफ चला गया, पेंदे पर बैठ गया। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, फ्राइटन्ड यानी डरा हुआ। बट नॉट येट फ्राइटेंड, लेकिन इतना डरा हुआ भी नहीं था। बट नॉट येट यानी इतना डरा हुआ भी नहीं था कि आउट ऑफ माई विट्स, कि मैं अपनी बुद्धि ही खो दूँ। विट्स यानी बुद्धि, दिमाग, कि मैं अपना दिमाग भूल जाऊँ या बुद्धि खो दूँ, इतना डरा हुआ भी नहीं था। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, तो जब मैं नीचे जा रहा था, वे यानी रास्ते में ही था नीचे जाने की तरफ, तो आई प्लान यानी योजना बनाई। अब किस तरह की योजना बनाई वो देखते हैं। कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पैर पेंदे से टकराएंगे, हिट यानी टकराना, तो आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं एक बड़ी छलांग, बिग यानी बड़ा, जंप यानी छलांग, तो मैं एक बड़ी छलांग लगाऊंगा। टू द सरफेस, सरफेस पर आने के लिए। लाई फ्लैट ऑन इट एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, तो मैं सरफेस पे यानी कि ऊपरी सतह पर आ जाऊंगा। लाई यानी लेटना, और इसके बाद मैं लेट जाऊंगा। फ्लैट यानी समतल रूप से, यानी आड़ा लेट जाऊंगा इसके ऊपर यानी सतह के ऊपर। एंड पेडल, पेडल यानी बतख की तरह चलना, बतख की तरह चलना। टू द एज, किनारे की तरफ। द पूल यानी जो पूल का किनारा है उसकी तरफ बतख की तरह तैर कर चला जाऊंगा। ये मैंने प्लान बनाया। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन ये तो बहुत ही लंबा रास्ता प्रतीत हुआ मेरे को, यानी कि 9 फुट जब नीचे गहरे जाकर बैठा तो ये रास्ता बहुत लंबा मालूम हुआ। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, कि जैसे ये 9 फुट जो रास्ता था वो 90 फुट की तरह लगा मेरे को, 90। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और इससे पहले कि मैं पेंदे के टच करता यानी पेंदे पर पहुंचता, उससे पहले ही मेरे फेफड़े, लंग्स यानी जो फेफड़े थे
वर रेडी, वो तैयार थे, बर्स्ट यानी फटने के लिए, तो मेरे फेफड़े फट पड़ने के लिए तैयार थे। बट परंतु वैन माई फीट हिज बॉटम, लेकिन जैसे ही मेरे जो पैर थे हिट यानी टकराना, टकराए, बॉटम यानी पैंदे के, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड्स। तो मैंने इकट्ठा किया, समन्ड यानी गैदर्ड, गैदर्ड यानी इकट्ठा करना, तो मैंने जितनी भी ताकत थी मेरी उसको इकट्ठा किया, ऑल माई स्ट्रेंथ यानी पूरी मेरी ताकत को इकट्ठा किया, एंड मेड वॉट आई थॉट वाज, और मैंने वही किया, एंड मेड यानी वही किया जो मैंने सोचा था, आई थॉट यानी सोचा था, वाज अ ग्रेट स्प्रिंग कि ज़ोर से उछलना, तो ज़ोर से मैं उछला, अपवार्ड्स यानी ऊपर की तरफ, ज़ोर से उछाल मारी ऊपर की तरफ। आई इमेजिन, तो मैंने कल्पना की, आई वुड बॉब, बॉब यानी कॉर्क की भांति तैरना, बॉब यानी कॉर्क के जैसे, जैसे छोटा कॉर्क होता है कॉर्क की तरह तैरना। तो मैंने क्या सोचा कि मैं ऊपर जाकर कॉर्क की तरह तैरना शुरू कर दूंगा, सरफेस लाइक ए कॉर्क यानी कॉर्क की तरह उछलना कूदना तैरना शुरू कर दूंगा। इंस्टीड, लेकिन इसके बजाय, आई केम अप स्लोली, लेकिन मैं धीरे 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 ऊपर की तरफ आया। आई ओपन माई आइज़, और मैंने अपनी आँखें खोली, एंड सा नथिंग, और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बट वाटर वाटर, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन पानी ही पानी दिखाई दिया। दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज, और जो कि, दैट यानी जो कि, यानी वो पानी, हैड अ डर्टी कि वो गंदा सा, येलो यानी पीला, पीला सा, टिंज यानी कलर यानी रंग का था, यानी मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया लेकिन गंदा सा पीला सा रंग दिखाई दिया। आई ग्रू पैनिकी, मैं बहुत ज़्यादा दर्द से कर रहा, पैनिक यानी दर्द से बिलबिलाना, यानी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, मैं बहुत ज़्यादा दर्द हुआ मुझे। आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली अ वाटर, मैं ऊपर पहुंचा तो सही, लेकिन ऐसे पहुंचा जैसे मानो कि, इफ़ टू ग्रैब अ रोप, जैसे किसी रस्सी को पकड़ना हो, ग्रैब यानी पकड़ना, कैच, रोप यानी रस्सी, तो यानी किसी रस्सी को पकड़ना की चाहत थी मुझे, यानी किसी रस्सी को पकड़ना चाहता था। एंड माई हैंड्स क्लच्ड, लेकिन मेरे हाथों ने सिर्फ पकड़ा, क्लच यानी पकड़ना, तो क्या पकड़ा, ओनली एट वाटर, केवल पानी ही पानी हाथ है मेरे हाथों में और कुछ भी नहीं आया। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुटने लगा था, सफोकेटिंग यानी दम घुटना, कि मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल, येल यानी चिल्लाना, कि मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन मेरी कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आइज़, और उसके बाद मेरी आँखें, एंड नोज़, और मेरा नाक, केम आउट ऑफ द वाटर, वो पानी के बाहर आए। बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा पूरा जो चेहरा था वो बाहर नहीं आया, यानी मेरा चेहरा के साथ मुंह, तो मेरा जो मुंह था वो बाहर नहीं आया, मेरा केवल नाक और आँखें तो बाहर आई लेकिन मुंह बाहर नहीं आया। आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं पानी की सरफेस यानी सतह पर आने में असफल रहा, फेल्ड यानी असफल रहा, फेल हो गया। ऑफ द वाटर यानी उस पानी की सतह पर, स्वेलोड, और इसके बाद मैंने क्या किया, निगल गया, पानी की सतह पर आने की कोशिश में मैं और निगल गया पानी को। एंड चोक्ड, चोक्ड यानी मेरा गला जाम हो गया, चोक्ड यानी जाम हो गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की मेरी टांगों को ऊपर लाने की, बट दे हंग एज अ डेड वेट्स, लेकिन वो लटकी रही, एज अ डेड यानी मरी हुई, मरी हुई, वेट यानी वज़न, जैसे कोई भारी वज़न लटका हो जिसमें कोई जान ना हो। पैरालाइज्ड, और वो बिल्कुल पैरालाइज्ड यानी लकवाग्रस्त, ऐसा लग रहा था जैसे वो लकवाग्रस्त हो गई थी। एंड रिजिड यानी कठोर, कि वो कठोर होकर ऐसा लग रही थी जैसे लकवा आ गया हो, ना तो हिल डुल नहीं रही थी। ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और एक महान, अब यहाँ फोर्स का मतलब ताकत, एक बड़ी सारी ताकत, ग्रेट यानी बड़ी ताकत, वाज पुलिंग मी अंडर, अंडर यानी नीचे, कि वो मुझे नीचे की ओर खींच रही थी कोई ताकत। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, दर्द के मारे चिल्लाया, बट ओनली द वाटर
हर्ड मी, लेकिन पानी जो था उसी ने मुझे सुना और किसी ने नहीं सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक, और मैंने शुरू कर दी, स्टार्टेड यानी शुरू कर दी, ऑन द लॉन्ग जर्नी एक लंबी यात्रा, बैक यानी वापस, टू द बॉटम यानी पैंदे की तरफ, यानी मैं पैंदे की तरफ जाना शुरू कर दिया, ऑफ द पूल, उस पूल के। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, तो मैंने हाथ पैर, स्ट्रक यानी चलाना, मैंने अपने हाथ पैर चलाए, छटपटाना, छटपटाना यानी पानी के ऊपर में छटपटाया, एज आई वेंट डाउन जैसे ही मैं नीचे की तरफ जाने लगा, या जैसे मैं नीचे जा रहा था मैं छटपटा रहा था, अपने हाथ पैर मार रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, एक्सपेंडिंग यानी खर्च करना, तो यानी मेरी जो ताकत थी उसको मैं किस तरह से खर्च कर रहा था, खर्च को करना। एज वन जैसे कि कोई व्यक्ति, एज वन यानी व्यक्ति, कोई व्यक्ति इन अ नाइटमेयर कि बुरे सपना देख रहा हो और लड़ता हो, फाइट्स यानी लड़ता हो, एन एक इररेसिस्टेबल, इररेसिस्टेबल यानी जिसको रोका न जा सके, यानी अनस्टॉपेबल, रोका न जाए, ऐसी ताकत, फोर्स यानी ताकत, कि जिस तरह से कोई व्यक्ति एक बुरे सपने में ऐसी ताकत से लड़ रहा हो जिसको रोका नहीं जा सकता हो, उसी प्रकार से मैं पानी के अंदर अपने हाथ पैर मार रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, अब मेरी पूरी की पूरी जो सांस थी वो उखड़ने वाली थी। हैड लॉस्ट यानी मैं अपनी सांसें भूल चुका था। माई लंग्स एक्ट, मेरे जो फेफड़े थे वो दर्द करने शुरू कर दिए थे, उन्होंने एक्ट यानी दर्द कर दिया। माई हेड थ्रॉब्ड, थ्रॉब्ड यानी झपकना, कि मेरा जो सिर था वही अब झपकने लग गया था, यानी मेरा सिर दर्द बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था सिर, और ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर धड़कन शुरू हो गई हो। आई वॉज गेटिंग डिज़ी, अब मुझे क्या, डिज़ी यानी अचेतना, बेहोशी, यानी मेरे ऊपर अब बेहोशी तारी हो रही थी, अब बेहोशी आने लगी थी मुझे। बट आई रिमेंबर्ड, लेकिन मुझे याद आया, द स्ट्रेटजी, एक प्लान, एक प्लान याद आया मुझे, और ये स्ट्रेटजी यानी ये योजना ये थी कि आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, कि मैं बॉटम की तरफ से यानी पैंदे से इस तरह उछलूँगा, स्प्रिंग यानी उछलना, तुम इस तरह से उछलूँगा जैसे पूल में से, एंड कम लाइक अ कॉर्क, और एक कॉर्क की भांति ऊपर सतह पर आ जाऊँगा, ये मेरी योजना थी। तो आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रेश विद माई लेग्स, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, यानी जो उसकी पुरानी योजना थी, जो उसने पहले किया था उसी को अब दोबारा दोहराना चाहता है लेखक। तो कह रहा है कि मैं कॉर्क की भांति सरफेस पर आ जाऊँगा, और उसके बाद आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, कि मैं पानी के ऊपर सीधा लेट जाऊँगा, लाई यानी लेट जाना, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और फिर मेरे जो आर्म से भुजाओं से उसे स्ट्राइक करूँगा, स्ट्राइक यानी चोट करना, चोट किस पर, पानी की सतह पर चोट मारूँगा, अर्थात मैं तैरने की कोशिश करूँगा। एंड थ्रेश विद माई लेग्स, और मेरे जो पैर हैं उससे थ्रेश, थ्रेश यानी पीछे की तरफ धकेलना, तो मैं पीछे की तरफ धकेलूँगा अपने पैरों से पानी को। देन आई वुड गेट टू द एज, और इस तरह से मुझे किनारा मिल जाएगा, ऑफ द पूल, उस पूल का, एंड बी सेफ, और मैं सुरक्षित हो जाऊँगा। आई वेंट डाउन, अब मैं नीचे चला गया, डाउन और नीचे, एंडलेसली, जिसका कोई अंत ही नहीं था, मैं अब डूबता जा रहा था जिसका कोई अंत नहीं था। आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आँखें खोली, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ ये दिखाई दिया कि जो पानी था उसमें पीले रंग का एक ग्लो था, चमक थी, पीली चमक के साथ वो पानी दिखाई दिया। डार्क वाटर, जो बहुत ही डार्क था, अंधेरा युक्त पानी था। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसके पार कुछ भी देखा नहीं जा सकता था, उस पानी के पार कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। एंड देन, और तभी, शेयर, शेयर यानी प्योर, शुद्ध, स्टार्क यानी रिजिड, कठोर, टेरर यानी डर, सीज्ड मी, सीज यानी पकड़ लेना मुझे, कि तभी शुद्ध और कठोर जो डर था उसने मुझे जकड़ लिया, सीज यानी जकड़ना। टेरर एक ऐसा डर
दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जिसको कोई समझ नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, जिसको कोई समझ नहीं थी। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा डर जो किसी नियंत्रण को नहीं जानता था, इट मीन्स जिसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, एक ऐसा डर जिसको कोई नहीं समझ सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इसका कभी अनुभव नहीं किया हो उस डर को कोई समझ नहीं सकता, यानी जिसने अनुभव किया हो वही समझ सकता है इस डर को। आई वॉज श्रीकिंग, श्रीकिंग यानी चीखना, कि मैं क्या कर रहा था, चीख रहा था। अंडर वाटर, पानी के नीचे चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड, और मैं क्या हुआ, पैरालाइज्ड हो गया, यानी कि मेरे जैसे लकवा मार गया हो। अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विद फियर, स्टिफ यानी लाश की तरह, कि मैं कैसा हो गया था, लाश की तरह। और इसके अलावा कठोर हो गया था, विद फियर, और डर के मारे कठोर हो गया था। इवन द स्क्रीम्स, और मेरी जो चीखें थी, इन माई थ्रोट, वो मेरे गले में ही जम गई थी। फ्रोजन यानी जमना, तो जो चीखें थी वो मेरे गले में जम गई। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, सिर्फ मेरे जीवित होने के कौन कौन से निशान बाकी थे, कि ओनली माई हार्ट, के सिर्फ मेरा हृदय, एंड पाउंडिंग, और पाउंडिंग यानी उछलना, थोड़ी थोड़ी उछलना यानी धड़कन, यूँ कहें हम, तो मेरे सिर के अंदर थोड़ी बहुत धड़कन बची हुई थी। सेड दैट, जो ये कहती थी या जो मुझे दिखाती थी कि आई वाज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी तक जीवित था। ये कंप्लीट फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है, फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, और सेकंड पार्ट हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।